एक युवक आज पुलिस कमिश्नर पहुंचा। पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। युवक का निकाह दिनांक 8 नवंबर 2020 को इकरा उर्फ इफ्रा पुत्री मोहम्मद आविद खान निवासी 3234 कथोती कुआ मथुरा से बिना दान दहेज के मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ था। निकाह के बाद कुछ दिन तक तो पत्नी ठीक ठाक रही, परंतु कुछ समय बाद से ही उसका व्यवहार पति व अन्य ससुरालीजन के विरुद्ध अभद्र व शोभनीय होने लगा और आए दिन अपने मायके जाने की जिद करती रहती थी और बिना बताए पति की अनुपस्थिति में वह अपने मायके चली जाती थी और बार बार बुलाने पर भी नहीं आती थी। जब पति समझा बुझाकर विपक्षियों को लेकर आता तो कहती कि मेरा निकाह मेरी मर्जी के बिना हुआ है, मैं किसी और से प्रेम करती थी और उसी से ही निकाह करना चाहती थी और अपने मोबाइल फोन से अकेले में घंटों घंटों बात करती रहती थी। जब पति पूछता कि किससे बात कर रही है तो इस बात से उग्र व कुपित होकर पति से मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर मारपीट करती थी। पति ने बताया कि पत्नी घर का कोई काम काज भी नहीं करती थी। दोनों के 2 बच्चे जुनैरा खान उम्र करीब 3 वर्ष और मास्टर जेहान उम्र करीब 1 वर्ष के हैं। पिता के साथ साथ उन बच्चों को भी समय पर खाना इत्यादि भी नहीं देती थी और बार बार दबाव बनाती थी कि मेरे साथ मथुरा चलो और वहीं पर मेरे साथ रहो। जब कहता कि वह अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकता तो इस बात से उग्र होकर प्रार्थी को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। कहती कि मेरी बात नहीं मानी तो स्वयं आत्मदाह कर तुम्हें व तुम्हारे भाई को जेल में सड़वा दूंगी। अब तक भरसक प्रयास किया सुख शांति से जीवन यापन करें, परंतु व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं है। पत्नी के परिजन भी गलत बात का समर्थन करते हैं जिससे उसके हौसले बुलंद हैं और वह एलानिया से कहती है कि वह अब पति के साथ नहीं रहेगी। इसी क्रम में दिनांक 14 जून 2025 रात करीब 9:30 बजे विपक्षी चुपचाप घर में रखे अलमारी में से 20,000 रुपये नगद व 1 लाख रुपए का सोना निकालकर अपने मायके चली गई। जब प्रार्थी को पता चला तो उसने इस बात की शिनाख्त की तो पता चला कि पत्नी अपने मायके में है। काफी प्रयास किया कि रुपया जेवर लेकर वापस आ जाए। पत्नी पति के साथ रहने को राजी नहीं है और कह रही है कि अगर मुझे यहाँ लेने आए तो जान से मार दूंगी या मरवा दूंगी। इसी को लेकर आज पीड़ित पति ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बीवी का मुझसे झगड़ा करती है और परेशान करती है, बार बार कहती है कि ना मैं घर जाऊंगी, फ़ोनों पे बातें करती है, किसी और से चक्कर चल रहा है उसका। मुझे बार बार छोड़ने की धमकी देती है, कहती है 5 लाख रुपए दे दे मैं चल जाऊंगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी, मेरा संबंध किसी और के साथ चल रहा है। कब और शादी हुई थी आपकी? कहाँ से शादी हुई थी? मथुरा से शादी हुई थी मेरी। बच्चे 2 हैं। बच्चों को खाना नहीं देती है टाइम पे, मैं ही खिला के जाता हूँ, फैक्ट्री जाता हूँ, खाना पीना सब टाइम पे। अब कहाँ पर है पत्नी? अब वो लड़ाई करके घर पे चले गई है, पैसे लेके चले गई है। अलमारी में से 20,000 रुपये 1 लाख रुपए का सोना था। अब मुझे धमकी दे रही है, मैं अगर से तुम ये लेने आया तो जान से मार दूंगी, नहीं तो मरवा दूंगी किसी से। उससे पहले कहाँ पर कंप्लेन करी थी आप? मैंने कहीं कंप्लेंट नहीं करी थी सर। मैं इससे समझाता था ये मान जाए, मेरे 2 बच्चे मेरा घर बच जाए, लेकिन ये समझ बिल्कुल भी नहीं रही है, बहुत परेशान कर रही है सर। अब वो अपने साथ से मिलने आए, क्या था? उन्होंने यही कहा आपकी बीवी को बुलाना पड़ेगा 1 हफ्ते, दोनों की पूछा जाएगा क्या होगा। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि ये मुझे परेशान करती है बहुत ज़्यादा। अब ये मुझे इनने मारने की धमकी दे दी है सर। मुझे जान को खतरा है इससे। कौन है सपोर्ट में उनकी सपोर्ट में वो जट्टू बाजार में इसके मामू है, पप्पू नाम है, पप्पू। और इसके मामू के लड़कों का नाम है वो मुन्ना, आदिल, अर्शु। ये सब इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, मुझे मारने की धमकी देते हैं। मेरे घर पे आ जाते हैं, मेरे घर पे अब घुस के मुझे मारने की धमकी देते हैं। कौन है? मेरे घर पे कोई भी नहीं है, ना मेरे माँ बाप है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है बस। और उनसे कहती है भाई से नहीं मिलोगे। मुझसे इस बात पे लड़ती है, रातों को छत पे सोती है 1-1, 2-2 बजे तक। मैं जाता हूँ लेने तो आती नहीं है। इसी वजह से 14 तारीख को लड़ाई हो गई।